नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। अयोध्या को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है और इस आदेश से अयोध्या में चल रहे जमीन अधिग्रहण की तस्वीर बदलने जा रही है। अयोध्या में क्या हो रहा है आपको संक्षेप में बता देते हैं। अयोध्या में जो ज़मीनें हैं उनका दाम इस समय आसमान को छू रहा है। जब से प्रभु श्री राम का मंदिर बना है तब से इन ज़मीनों की कीमत बहुत ज़्यादा ये बेशकीमती हो चुकी हैं और ऐसे में अयोध्या में ज़मीन खरीदने की होड़ लगी हुई है। वहाँ कौन नहीं आ रहा है, वहाँ नेता आ रहे हैं, वहाँ बिल्डर आ रहे हैं, वहाँ होटलियर आ रहे हैं, उद्योगपति आ रहे हैं, नौकरशाह आ रहे हैं, भीड़ लगी हुई है। जिसके पास ये पैसा है वो अयोध्या में ऐसा लग रहा है टूट पड़ रहा है कि हम ये सोना उगलने वाली ज़मीन खरीद लें। और उसमें हो क्या रहा है, जो अयोध्या के मूल निवासी हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो अयोध्या में सालों से सदियों से रहते, उनके पुरखे वहाँ रहते आए हैं, जिनकी इकलौती कमाई उनकी ज़मीन है, वो ज़मीनें उनसे ले ली जा रही हैं। अब कैसे ली जा रही हैं? एक ज़मीन अधिग्रहण का कानून है कि सरकार को ज़मीन चाहिए किसी खास मकसद के लिए, तो वो ज़मीन का अधिग्रहण करेगी, बदले में आपको मुआवजा देगी। ये कानून है। इस कानून के तहत ज़मीनें ली जा रही हैं और ज़मीनें दी किसे जा रही हैं ये आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। वहाँ के मूल निवासियों से औने पौने दाम में ज़मीनें लेकर के ये ज़मीनें होटलों को दी जा रही हैं, ये ज़मीनें बिल्डरों को दी जा रही हैं, ये ज़मीनें हॉस्पिटल्स और किसे किसे नहीं दी जा रही हैं। और जो ज़मीनें किसानों से औने पौने दाम में चंद लाख में ली जाती हैं वो करोड़ों में बेची जा रही हैं। कौन कर रहा है ये काम? ये काम कोई प्राइवेट आदमी नहीं कर रहा है, यूपी सरकार की बॉडी कर रही है। योगी सरकार के तहत काम करने वाली आवास विकास परिषद इस काम को अंजाम दे रही है। सोचिए, ये प्रभु श्री राम की नगरी में हो क्या रहा है। तो चीख उठी, चीत्कार उठी, पुकार उठी, गुहार उठी और ये गुहार सुप्रीम कोर्ट के कानों तक पहुंची। एक बड़ी बात ये भी थी कि ये काम हो कैसे रहा है। काम क्या हो रहा है आप जान गए, कर कौन रहा है आप जान गए, मगर तरीका क्या है? तरीका ये है कि 1894 के लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत ये किया जा रहा है। सोचिए, हम जी रहे हैं 21वीं शताब्दी में, लेकिन ज़मीनों की भूख देखिए। 21वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी का एक्ट लगा करके ज़मीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है। उसमें क्या है? उसमें कुछ नहीं है। वो अंग्रेज़ों के ज़माने का अधिग्रहण कानून है। अंग्रेज़ों ने अपनी मर्जी से बनाया था, जिसकी चाहे उसकी ज़मीनें हड़प लो, औने पौने दाम में उनको पैसा दे दो और उस ज़मीन का जैसा चाहो इस्तेमाल कर लो। तो अंग्रेज़ों के ज़माने का कानून अयोध्या में आवास विकास परिषद इस्तेमाल कर रही है। ये मामला पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट में, और वो भी तब जबकि 2013 में हमारे देश की संसद भूमि अधिग्रहण कानून बना चुकी है, नए कानून पे मोहर लगा चुकी है। इसके बाद भी 1894 का भूमि अधिग्रहण कानून का इस्तेमाल किया जा रहा है। यही मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई 2025 को ऐतिहासिक आदेश दिया। मैं ऐतिहासिक इसलिए कह रहा हूं कि अयोध्या में पूरे ज़मीन अधिग्रहण की पूरी तस्वीर बदलने जा रही इस आदेश के बाद वो होगा जो अयोध्या के आम नागरिक सोच रहे थे काश ऐसा हो जाए, लेकिन उनको लग नहीं रहा था। योगी सरकार सुनने को तैयार नहीं थी, प्रशासन सुनने को तैयार नहीं था, पुलिस सुनने को तैयार नहीं थी। लैंड को खरीदने के लिए लपलपाती जीभों की भीड़ बढ़ती जा रही थी, तो उनके सामने इकलौता रास्ता गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट चलते हैं, वही हमारी सुनवाई करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने श्री सरयू नगर विकास समिति की याचिका को सुनते हुए 450 एकड़ जमीन अधिग्रहण को रद्द करने की याचिका थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी बात कही। उसने कहा कि जो लैंड एक्विजिशन है ये 1894 के तहत किया जा रहा है, जबकि 2013 में जब लैंड एक्विजिशन एक्ट पास हुआ तो 1894 का तो अपने आप ही रद्द हो गया। जब नया लैंड एक्विजिशन एक्ट आ गया तो पुराना वाला तो अपने आप ही खत्म हो गया। इस बात पे सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में इस बात पे गौर किया है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो मामला है, ये जो 450 एकड़ वाला, ये तो साल 2023 में ये शुरू हुआ है ज़मीन का अधिग्रहण। तो 2013 में एक्ट पास हो चुका है और आप 2023 में जाकर के जब अधिग्रहण कर रहे हैं 10 सालों बाद, तो आप वो अधिग्रहण कर रहे हैं 1894 के एक्ट से। मतलब अंधेर है अंधेर। 21वीं शताब्दी में आप लागू कर रहे हैं 19वीं शताब्दी का लैंड एक्विजिशन एक्ट। आगे सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, उसने ये कहा कि देयर सीम्स टू बी सम मेरिट इन द पिटिशनर कंटेंशन। मतलब ये तो मेरिट दिखती है, ये जो याचिका करता हमारे पास है, इनकी बात में तो मेरिट है कि भाई आप 2023 में ज़मीन अधिग्रहण कर रहे हैं,
2013 में एक्ट आ चुका है और आप 1894 का एक्ट लागू कर रहे हैं। उसके बाद एक बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि जो नेचर ऑफ अर्जेंसी है इसको ध्यान में रखते हुए और हम ऑलरेडी इस मामले को सेटल कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश का जिक्र किया, एक फैसले का जिक्र किया, आशा वर्मा एंड अदर्स वर्सेस कमिश्नर आवास विकास परिषद। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस में हम ऑलरेडी इस मामले को सब्सटेंशियली सेटल कर चुके हैं, इसलिए हाई कोर्ट से ये रिक्वेस्ट है कि वो इस मामले को जल्दी से जल्दी डिसाइड कर दें। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का स्वागत करता हूं। माननीय न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट में कहा है कि 2023 में शुरू हुए अधिग्रहण पर 2013 का नया कानून पूरी तरीके से आवास विकास पर लागू होता है, लेकिन यहाँ के अधिकारी और कर्मचारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को भी आज भी मानने को तैयार नहीं है। अब सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने लकीर खींच दी है। उसने कहा है कि आशा वर्मा वाला केस है जहां हम ये क्लियर कर चुके हैं, आप जल्दी सेटल कीजिए इस मामले को। और 2013 में एक्ट आ चुका है, 1894 का एक्ट खारिज हो चुका है। उसके आने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पूरी जमीन क्लियर कर दी है। अब आप सोचिए अयोध्या में चल क्या रहा था। आप दंग रह जाएंगे जान करके कि प्रभु श्री राम की नगरी में सत्य की, न्याय की, धर्म की नगरी में ये सब चल रहा है। और ये वो लोग कर रहे हैं जो राम का नाम लेके सत्ता में आए हैं, जो खुद को संत कहते हैं, जो खुद को कहते हैं कि हम तो भगवान श्री राम के कार सेवक हैं, उनके काज के लिए आगे बढ़ते हैं। तो हुजूर आप तो जमीन का काज करने लगे, प्रभु श्री राम का काज तो पीछे छूट गया। आप तो जमीन के काज में लगे हैं कि मैक्सिमम जमीनें गरीबों से, गुरबों से, किसानों से लेकर के बेचो उनको, उद्योगपतियों को, और उसके बाद बोलो जय श्री राम। ये है प्रभु राम का मार्ग। प्रभु श्री राम ने यही सिखाया था। सोचिए, प्रभु श्री राम जो आदर्श हैं इस देश के लिए नहीं दुनिया के लिए आदर्श हैं, उनके नाम पर कैसे कैसे काम हो रहे हैं। तो कहानी शुरू होती है एक वीडियो और विज्ञापन से। ये विज्ञापन दिया गया प्रिंट में, इलेक्ट्रॉनिक में, और उसमें उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने कहा कि अयोध्या की ग्रीन फील्ड टाउनशिप योजना है, आइए इसमें निवेश कीजिए। मतलब निवेश पहले आमंत्रित करना शुरू किया कि आइए निवेश करना शुरू करिए। और उस निवेश करने के बाद आरोप लोग ये लगा रहे हैं, ये जो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में गई है सरजू नगर विकास समिति, इसका ये कहना है कि तो भाई गैर कानूनी तरीके से आप भू माफिया की तरह से आपने जमीन अधिग्रहण करना शुरू कर दिया। बड़े बड़े होटलों को, पूंजीपतियों को, उनको जमीन देनी शुरू कर दी। आप सोचिए, किसानों से 5-6 लाख रुपए में आप जमीन ले रहे हैं। वहां पर जो बात सामने आई, 5-6 लाख रुपया बिस्वा, और आप बड़े बड़े होटलों और पूंजीपतियों को वही जमीन 1 से 1.81 करोड़ रुपया, यानी करीब 2 करोड़ रुपया बिस्वा में दे रहे हैं। किसानों से ले लिया 5-6 लाख रुपया बिस्वा में, और बड़े बड़े होटलों को दे दिया करीब 2 करोड़ बिस्वा में। यही है राम राज्य, यही है आपकी नीति, यही है आदर्श, यही नैतिकता। लोगों ने RTI लगानी शुरू की। अब चूंकि इस जड़ में जानना था आम जनता के पास क्या है, चारा क्या है, वो तो RTI लगाएगी। कोई जब सुनेगा नहीं तो उसके पास एक और कानून है, सूचना के अधिकार का कानून। वो पूछेगी कि आप ये कैसे कर रहे हैं। तो जब RTI लगाई और आम जनता ने पूछा कि भाई साहब 2013 का एक्ट लागू हो चुका है, कि आप किस एक्ट से कर रहे हैं जमीन अधिग्रहण, की जो शर्तें हैं वो भी नहीं मान रहे हैं, और औने पौने में हमसे जमीन ले करके और आप बेच रहे हैं उसको करोड़ों में, ये किस एक्ट से के तहत आप कर रहे हैं। तो जवाब हैरान करने वाला था। जवाब में आवास विकास परिषद ने कहा कि 2013 का जो कानून है उसको वो परिषद की योजनाओं पर लागू नहीं होता है। ऐसा लग रहा है ये आवास विकास परिषद यूपी में नहीं हो, ये युगांडा की हो, ये नाइजीरिया की हो, या अफ्रीका की हो। ऐसा लग रहा है कि ये ब्रिटेन, फ्रांस और कैमरून की हो। कहाँ की है ये? कैसे लागू नहीं होता है संसद का बनाया हुआ कानून? इन्होंने कहा हम पे नहीं लागू होता। इन्होंने कहा हम तो 1894 का जो एक्ट है उसके तहत करेंगे। सोचिए, ये कहा आवास विकास परिषद ने। अब इसके बाद क्या शुरू हुआ? औने पौने दाम पर किसानों से जमीन लेकर के, और आप सोचिए 1,45,000 वर्ग मीटर में वो जमीन होटलों और उद्योगपतियों को बेची गई है। ये आवास विकास परिषद जो कहती है हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करते हैं, ये नो प्रॉफिट नो लॉस है। आप औने पौने दाम पे जमीन ले करके करोड़ों में बेच रहे हो, तो मुनाफा किसके पास जा रहा है? ये मुनाफाखोरी करने को किसने कहा है? आप अपना जो बेसिक सिद्धांत है आपने वो भी फॉलो करना बंद कर दिया है। तो इसके पीछे कहानी क्या है, ये सवाल तो उठेगा ही। और उसमें पाया गया कि ये अधिग्रहण न केवल कई छोटे किसानों के जीवन को प्रभावित कर रहा है, बल्कि यह प्रक्रिया
भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के प्रक्रिया के विरुद्ध है। 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून को दरकिनार कर सरकार 1894 जो अंग्रेजों के ज़माने के कानून है निरस्त हो चुके हैं का हवाला देकर अयोध्या वासियों की भूमियों को छीन रही है, जिससे गरीबों के आजीविका का संकट पैदा हो गया है। अब देखिए 2013 का जो कानून है वो कहता है कि 70% लोगों की सहमत ले लीजिए, उसके बाद ही आप जमीन अधिग्रहण कर सकते हैं। 70%। यहाँ क्या हुआ, यहाँ 100% लोगों ने अपनी असहमत दे दी। नहीं कर सकते हैं आप ये जमीन अधिग्रहण, आप औने पौने दाम में दे देंगे, हम ले लेंगे ना, ये नहीं हो सकता है। इसके बाद भी अधिग्रहण कर दिया गया। जहाँ 70% आपको चाहिए थी सहमति, आपको मिली 100% असहमति और आपने फिर भी अधिग्रहण कर लिया। अब इसे अंधेर नहीं तो और क्या कहेंगे। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट है, राम मंदिर बना है, उनका निर्माण इनके ही कर कमलों से हुआ है। जिलाधिकारी अयोध्या इसके सदस्य हैं एक ट्रस्ट के, और इस ट्रस्ट ने इसी गांव में, जिस गांव की ये कहानी है, अयोध्या के माजा शाहनवाजपुर में साल 2023 में 48 लाख प्रति बिस्वा के रेट से ज़मीन खरीदी है। ये कौन कह रही है? सरजू समिति कह रही है, जो सुप्रीम कोर्ट की थी। वो कह रहे हैं कि जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट है वो इसी साल 2023 में, जो 2 साल पहले की बात है, 48 लाख प्रति बिस्वा के रेट से वो ज़मीन खरीदता है इसी गाँव में, और हमसे ये आवास विकास परिषद 5-6 लाख रुपया बिस्वा में ज़मीन ले रही है। तो अंधेर नहीं है। ट्रस्ट खरीद रहा है 48 लाख पर बिस्वा और हमसे आप ले रहे 5-6 लाख में। प्राइवेट जो होटलियर हैं उनको आप दे रहे हैं 1 करोड़ से लेकर के 2 करोड़ में। इतना बड़ा अंधेर है ये। अब आप देखिए 2013 का एक्ट बहुत क्लियर कहता है कि आप जो पहले ज़मीन आपने ले ली है, हमसे अधिग्रहण कर लिया, उसका पहले इस्तेमाल कर लीजिए, उसके बाद अपने अधिग्रहण करेंगे। यहाँ क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पर सबसे पहले 2020 में 1192 एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण किया गया। 2020 में उसका काम, उसका यूटिलाइजेशन पूरा नहीं हो सका। जानकारी तो ये है कि काम ही नहीं हो सका। उसके बाद भी 2022 में दूसरी योजना लॉन्च कर दी गई 215 एकड़, यानी पहले जो ज़मीनें अधिग्रहण की थी उन पर काम ही नहीं कर पाए। दूसरी योजना लॉन्च कर दी कि और ज़मीनें लेंगे। उसके बाद 2023 में 450 एकड़, एक और तीसरी योजना लॉन्च कर दी, अब इसका अधिग्रहण करेंगे। 2013 के एक्ट में क्लियर लिखा है कि आप जब पहली योजना, कोई भी योजना लॉन्च करते हैं तो पहले उसमें जो ज़मीन ली है उसका इस्तेमाल तो कर लीजिए, उसके बाद लॉन्च कीजिए। आप पहली में योजना में इस्तेमाल नहीं कर पाए, दूसरी नहीं कर पाए और तीसरी भी लॉन्च कर दी। ये ज़मीन की भूख और लूट सवाल है। अगर ये नहीं है तो और क्या है। अयोध्या में आलम क्या हो गया है? आलम ये कि अधिकांश लोग वहाँ भूमिहीन हो गए हैं। अब जो गांव गरीब गुरबे हैं उनसे आप उनकी ज़मीनें लोगे, उनके पास क्या बचेगा? और बदले में इतना कम दे रहे हो कि अयोध्या से 40-50 किलोमीटर दूर जाएंगे तब जा करके ज़मीन खरीद पाएंगे। आस पास कहीं ज़मीन खरीद नहीं सकते हैं। इतना बड़ा अन्याय उनके साथ हो रहा है। 2013 के एक्ट में क्लियर लिखा है कि आप ज़मीन अधिग्रहण में प्राइवेट होटल, अस्पताल, प्राइवेट संस्थाओं, इनके लिए ज़मीन अधिग्रहण नहीं कर सकते हैं कि किसी होटल को होटल बनाना है तो किसान से ज़मीन लेकर के हम उसको दे दें। ये नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये भी हो रहा है, बाकायदा सबूत इसके लगाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने। यहाँ पर ये जो स्थितियाँ हैं वो बता रही हैं कि राम के नाम पर किस तरह से ज़मीनों पे ज़मीन ली जा रही है और खुद सरकार की संस्था इसमें लगी हुई है। ये लोग योगी सरकार के पास गए, माथा पटका, किसके पास नहीं गए? विधायक के पास गए, सांसद के पास गए, अधिकारियों के पास गए, योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई। लेकिन जो जय श्री राम दिन रात करते हैं उन्होंने कभी पलट के नहीं देखा कि यहाँ पर क्या हाल है। उस अयोध्या में जहाँ योगी आदित्यनाथ इतना रेगुलरली जाते हैं कि जैसे लगता है वो अयोध्या के विधायक हों, और जाना भी चाहिए। अयोध्या आइए, स्वागत है आपका। लेकिन योगी आदित्यनाथ को कभी फुर्सत नहीं मिली कि अयोध्या में एक बार इनके गांव चले जाएं, एक बार देख लें अंधेर क्या हो रहा है। क्या उनको पता नहीं होगा? 100% पता होगा। अगर नहीं पता है तो उनको अपने पद पर बने रहने का हक नहीं है। और अगर पता होने के बाद भी एक्शन नहीं ले रहे हैं तो ये एक मुख्यमंत्री के तौर पर ये दुर्भाग्य है इस प्रदेश का ये। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश बहुत कुछ कहता है। उम्मीद है इस आदेश की रोशनी में इलाहाबाद हाई कोर्ट से इन अयोध्या के मूल निवासियों को इंसाफ मिलेगा। अयोध्या का अर्थ होता है जो अयोध्य हो, यानी जिसे कोई जीत ना सके, जिसे कोई युद्ध में पराजित ना कर सके। तो ये अयोध्या के निवासी अयोध्या की इसी मूल विचारधारा के साथ में आगे बढ़ रहे हैं कि हम भी अयोध्य हैं। ये धर्म युद्ध है
और इसमें हमें कोई पराजित नहीं कर सकता है। जो हमारा हक है, जो हमारा अधिकार है, उसे हम लेकर रहेंगे और इस दिशा में एक बड़े कदम की शुरुआत हो चुकी है। और इस मामले में जो भी फैसला आएगा, आप तय मानिए पूरे देश के लिए वो नज़ीर बनेगा। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।